हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन में। तो मैं आपका दोस्त अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.2 क्लास नाइन्थ। 7.1 तक अपन ने कल कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एक्सरसाइज 7.2। तो आई होप आपको यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में सही से आ रहा है। चैप्टर 7 अपन ने स्टार्ट किया था, ट्राइंगल था। सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। उस इंट्रोडक्शन की क्लास में हमने सब कुछ समझा दिया था कि क्या कॉन्ग्रुएंस रूल होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं, या एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल। हर प्रकार से अपन ने हर चीज़ समझा दी थी। और एक अपने पास जो बाइसेक्टर होता है, बाइसेक्टर जो भी होगा वो क्या करेगा, एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। मिड पॉइंट आपको पता ही है, मिड पॉइंट अगर है तो लाइन को क्या हो गया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है मिड पॉइंट। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। कॉन्ग्रुएंस के जो 5 रूल्स हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करें अपनी एक्सरसाइज 7.2। अब 7.2 एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो क्लासेस को लाइक ज़रूर करें, और कोई नया स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करे। और अगर क्लास इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, यानी कि जो आपके क्लासमेट हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी फैमिली में जो भी मेंबर हैं आपके, तो उन सभी को अपनी क्लास को शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके और वो भी अच्छे से अच्छे नंबर ला सके मैथ्स में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन फर्स्ट अपने को क्या दे रखा है, इन एन आइसोसेलिस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, जोइन ए टू ओ सो दैट। अब अपने पास डायग्राम नहीं दे रखा है, सबसे पहले तो अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब डायग्राम कैसे बनाएंगे, इन एन आइसोसेलिस ट्राइंगल ए बी सी। अब सबसे पहले तो अपने को ये दे दिया कि आइसोसेलिस ट्राइंगल है कौन सा, ए बी सी। तो ए बी सी आइसोसेलिस ट्राइंगल है। सबसे पहले अपने को आइसोसेलिस ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। ये आइसोसेलिस ट्राइंगल अपना हो गया, ठीक है। सबसे पहले तो ये अपने को आइसोसेलिस ट्राइंगल बनाना था। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, फिर से बना देता है। आइसोसेलिस ट्राइंगल बनाते हैं सबसे पहले। ये अपना क्या हो गया, आइसोसेलिस ट्राइंगल हो गया, ठीक है। ये अपना आइसोसेलिस ट्राइंगल हो गया। अब उसके बाद क्या दे रखा है, ए बी है वो ए सी के इक्वल है। सबसे पहले अपने को मार्क करना है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए बी है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, यानी कि ये दो साइड इक्वल होती है। और आइसोसेलिस ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें टू साइड्स आर क्या हो, इक्वल हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, आइसोसेलिस ट्राइंगल बोलते हैं। ये अपन इंट्रोडक्शन क्लास में देख चुके हैं। अब अपने को क्या दे रखा, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। एंगल बी कौन सा अपने पास, ये है। अब इसका जो बाइसेक्टर होगा, ठीक है, और एंगल सी का बाइसेक्टर होगा, वो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ईच अदर एट ओ, यानी कोई पॉइंट ओ होगा वहां पर ये दोनों क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ये मान लिया अपने पास ओ पॉइंट है, यहाँ पर ओ पॉइंट है, ठीक है। ये क्या मान लेते हैं, इसको ओ पॉइंट मान लेते हैं। सबसे पहले अपने को डायग्राम बनाना आना चाहिए। फिर क्या, ज्वाइन ए टू ओ। अब अपने को ए को ओ से मिलाना है, यानी कि ज्वाइन करना है। तो ये अपने कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये अगर बाइसेक्टर है, ओ बी और ओ सी बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये एंगल है, ये एंगल है, ये इक्वल होंगे,
ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होंगे, इक्वल होंगे ये एंगल, ठीक है। क्योंकि बाइसेक्टर वही होता है जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे एंगल को, उसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर बोलते हैं। अब सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये प्रूफ करना है। ओ बी कहाँ है, ओ बी ये रहा और ओ सी ये रहा, इस ये इक्वल है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो उस ये प्रूफ करेंगे तो इससे पहले अपन देख लेते हैं कि अपने को गिवन क्या है। गिवन है अपने पास ए बी है, वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। अब ए बी है वो ए सी के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपको पता चल रहा है, ये ए बी है, ये ए सी है, ये दोनों इक्वल हैं। तो ये ए सी है, इसके सामने अपोजिट एंगल कौन सा है, ये एंगल ए बी सी। और ए बी के सामने अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी बी, ए सी बी। ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं therefore एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। क्यों, इसका रीजन भी अपने को लिखना होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि दो साइड अपने को इक्वल दे रखी है। तो अपन ने थ्योरम पढ़ी थी, क्या थ्योरम थी, कि जब अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तब अपन ने यहाँ से लिख दिया इक्वल हो गए, ठीक है। अब अपन क्या लिख सकते हैं, अब अपन दोनों में अपन हाफ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि अपने को ये प्रूफ करना है ओ बी और ओ सी। तो ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा अपने को, ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा, तब अपने को ये होगा। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ये अपने को सोचने की है, मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड अपन हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 1/2 एंगल ए बी सी, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब एंगल ए सी बी है, ए सी बी कौन सा है, ए सी बी। अब ये हाफ एंगल कौन सा हो सकता है इसका, एक या तो ये हो सकता है ए सी ओ, या हो सकता है इसका एंगल ओ सी बी, ठीक है। तो अपन ये ले रहे हैं ओ सी बी, क्योंकि अपने को ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल से अपने को निकालना है ओ बी और ओ सी इक्वल है या नहीं है। तो अपने को ये एंगल लेना है, ठीक है। हाफ का मतलब सी का, ये सी एंगल है, इसका आधा क्या होगा, या तो ये एंगल होगा या ये एंगल होगा। तो अपन ये एंगल लेकर चल रहे हैं, ये तो ओ सी बी। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ए बी सी है, ए बी सी ये पूरा एंगल है, तो ये एंगल हाफ हो सकता है या ये एंगल हाफ हो सकता है। तो अपन ये एंगल ले लेते हैं, तो ये एंगल क्या है, ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इक्वल, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब अगर जब अपने को ये पता चल गया कि ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, यानी कि ये एंगल है वो इसके इक्वल है, तो इनके सामने जो भी साइड होंगी वो भी तो इक्वल होंगी, ठीक है। सामने वाली साइड भी तो इक्वल होंगी। तो यहां से अपन ये देख लेते हैं कि एंगल बी, ये ओबीसी के सामने वाली साइड कौन सी है, ओसी, और एंगल ओबीसी के सामने वाली कौन सी है, ओसी, और एंगल ओसीबी के सामने वाली कौन सी है, ओबी। तो ओबी इज इक्वल टू ओसी कैसे हुआ, साइड अपोजिट टू इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एंगल अपने को क्या है, अपन ने क्या निकाले हैं, सेम। ये अगर एंगल सेम है तो इनके सामने वाली जो भी भुजा होगी या साइड होगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यही अपने को प्रूफ करना था फर्स्ट में, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
फिर चलते हैं अपन सेकंड पार्ट, अपने को क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट है ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए ओ है वो बाइसेक्ट करता है क्या एंगल ए को। इसका मतलब क्या हुआ, ए एंगल ए को बाइसेक्ट करिए ओ ए, तो इसका मतलब ये एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बी ए ओ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या, और एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी, ठीक है। तो अपने को ये प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये ट्राइंगल ले लेंगे, एक ये ट्राइंगल ले लेंगे, दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए सी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। डायग्राम अपना ऊपर रह गया, तो चलिए कोई नहीं, डायग्राम को नीचे ले आते हैं। यही डायग्राम अपन यहाँ ले आते हैं, इसको फिर समझते हैं अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर अपने पास क्या था बी, और यहाँ पे क्या था अपने पास ए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने पास ट्राइंगल क्या है, ओ ए बी और ट्राइंगल ओ ए सी, ये ट्राइंगल देखेंगे अपन। ठीक है, अब इन ट्राइंगल में अपने को क्या क्या दे रखा है, ए ओ है वो तो कॉमन है, ए ओ है वो तो इज इक्वल टू ए ओ, ये तो हो गई अपने पास कॉमन साइड। ठीक है, ये अभी एक अपन प्रूफ करके आए, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्रूव्ड। ठीक है, ये अपन प्रूव करके आए ऊपर। और फिर अपने पास एक और क्या हो जाएगी, ए बी है वो ए सी के इक्वल, ये दे रखा है अपने को, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या अपने पास गिवन है। अब यहां से अपन क्या कर सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ ए सी। अब यहां से अपन बाय सिंप्लिसिटी से क्या बोल सकते हैं, एंगल बी ए सी बी ए ओ, एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ बाई सिंप्लिसिटी। अब सिटी से क्रॉसपोंडिंग जो एंगल है वो उनको इक्वल कर देंगे, यानी कि बी ए ओ ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, और ये एंगल अगर इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। आई होप ये पहला अपने को क्वेश्चन आंसर अपने को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, इन ए बी सी, यानी कि अपने को डायग्राम दे रखा है, इन ए बी सी ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ठीक है, सो दैट द ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया, वो क्या है, इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है और 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका मतलब 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपको समझ में आ गया। अब अपन ट्राइंगल ले लेंगे ए डी सी और ए डी बी। ठीक है, तो अपन लिखते हैं इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, अब इसमें ए डी है वो तो कॉमन हो गया, ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये तो कॉमन लाइन है अपने पास। और क्या दे सकते हैं अपन, और ये जो एंगल है ए डी बी और एंगल ए डी सी, ये क्या है 90 डिग्री के होंगे,
एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये कितने के हैं, ईच 90 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। और फिर अपने को क्या दे रखा है, ये बाइसेक्टर दे रखा है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा है। तो इसका मतलब बी डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा इसके, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो बी डी इज इक्वल टू सी डी, क्यों हो जाएगा ये, ए डी है वो क्या है, ए डी इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ठीक है। यहां तक आपको ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाई एस एस रूल, ठीक है, ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है। ये अगर ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी है वो इज इक्वल टू ए सी बाई सिपिसिटी, बाई सिपिसिटी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो इसका मतलब क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बी एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी, ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली, सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। अब अपने को एल्टीट्यूड्स इक्वल करना है, इसका मतलब क्या हुआ, जो बी ई है वो एफ सी, प्रूफ क्या करना है अपने को, बी ई है वो इक्वल होना चाहिए किसके, एफ सी के, ये अपने को प्रूफ करना है। सबसे पहले तो अपने को ये पता लगाना है कि प्रूफ क्या करना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है अपने को। इसको प्रूफ करने के लिए अपन सबसे पहले क्या लेंगे, ट्राइंगल ले लेंगे ए ई बी। मैं आपको बता देता हूँ अलग पेन से ड्रॉ करके, ट्राइंगल ले लेंगे अपन ए बी ई, ये ट्राइंगल ले लेंगे। दूसरा ट्राइंगल अपन क्या ले लेंगे, दूसरा ट्राइंगल अपन ले लेंगे यहाँ से ए एफ सी, ए एफ सी, ये ट्राइंगल ले लेंगे। इसमें अपने पास क्या आ जाएगी, बी ई और एफ सी को अपन इक्वल कर सकते हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल अपन कॉन्ग्रुएंट इक्वल कर दें, कॉन्ग्रुएंट कर दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपने पास बाई सिपिसिटी इनको भी अपन क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए ई बी एंड ट्राइंगल ए एफ सी, ठीक है, ये ट्राइंगल है। तो ये ट्राइंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी एफ सी एंगल बी एफ सी, ए एफ सी भी कर सकते हैं, बी एफ सी भी कर सकते हैं। तो एंगल ए एफ सी, एंगल ए एफ सी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी, ए ई बी, ये इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड क्या होते हैं 90 डिग्री का, तो ईच 90 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंगल ए है वो क्या है, कॉमन है, एंगल ए, दोनों का एंगल ए कॉमन है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। और फिर अपने को क्या दे रखा है, ए बी है वो ए सी इक्वल साइड है, ए बी है वो ए सी के इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये अपने को गिवन है। तो बाई ए एस रूल, बाई ए एस रूल, ट्राइंगल ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एफ सी, ये अपन ने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। और कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो अब क्या लिख सकते हैं अपन,
बी ई है वो इजिकल टू है एफ सी के बाई सी पी सी टी। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन है, अच्छे से आपको समझने हैं। और उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, वही ट्राइंगल दे रखा है एबीसी जे ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई सी एफ आर इक्वल। ठीक है, अब इस बार अपने को क्या दे दिया, बी और सी एफ को इक्वल कर दिया। ठीक है, सो दैट ए बी ए सी एफ, ए बी ई ए सी एफ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये तो अभी अपन करके आए, सेम वो का वो करना है, अभी कर देते हैं। वो का वही उतारना है सेम इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। सबसे पहले क्या करते हैं, एंगल ए है वो एंगल ए के इक्वल है, कॉमन एंगल है। वो का वही उतारना है, वो का वो, कुछ भी अंतर नहीं है, वो का वो उतारना है। ए एफ सी, एंगल ए एफ सी है वो किसके इक्वल है, एंगल ए ई बी के, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। और ए सी वो ए बी ये इक्वल है, ए सी और ए बी क्या है, इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्राइंगल बाई बाई ए एस रूल, बाई ए एस रूल। इसको मैं इसलिए नहीं समझा रहा कि अभी समझा के आया हूँ, वो का वो सेम टू सेम है। सिर्फ अपने को वापस वही लिखना है, ट्राइंगल ए एफ सी ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, और जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब सेकंड पार्ट अपने को क्या दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अच्छा, ए बी और ए सी अपने को इक्वल नहीं दे रखा, अपने को क्या दे रखा था, बी ई और एफ सी इक्वल दे रखा था। अपने यहाँ पे बस ये थोड़ा सा अपन गलती कर रहे हैं, ये अपने गलत लिखा थोड़ा। ये इक्वल नहीं है अपने पास, इक्वल अपने पास क्या है, जो ये बाइसेक्टर है वो इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, बीई और एफ सी, बीई बीई और एफ सी इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है, अब अपने को सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, ए बी को ए सी से प्रूफ करना है। तो ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ए बी है वो इजिकल टू ए सी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, बाई सी पी सी टी। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया है। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो उसके बाद उसके क्रॉसपोंडिंग पार्ट जितने भी है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ये लिख सकते हैं कि देयर फॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, क्वेश्चन फिफ्थ, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी सी यानी कि ये ट्राइंगल है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका मतलब ए बी है वो ए सी के इक्वल है। एंड डी बी सी में बी सी बी डी और डी सी क्या है, इक्वल है। सो दैट एंगल ए बी डी। अच्छा, ये एंगल किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। ये अपने को प्रूफ करना है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ कर देंगे इसको भी। अब अपने को सबसे पहले एक लाइन को अपने को ड्रॉ करनी है। यहाँ पे ये लाइन इसको मिला देंगे, ताकि तभी अपन ये प्रूफ कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे वो अभी मैं बताता हूँ आपको। इस लाइन का मिलाने का मकसद क्या है, क्यों मिला रहे हैं अपन, ये भी आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि ये लाइन मिला दी अपन ने। अब ट्राइंगल लेंगे अपन ए बी डी, ये ट्राइंगल लेंगे, और इधर लेंगे ए डी सी, ये ट्राइंगल लेंगे। ये इसको अगर कॉन्ग्रुएंट कर देंगे अपन, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये क्रॉसपोंडिंग पार्ट है ये क्या हो जाएंगे, अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे बाई सिपिसिटी। इसलिए अपन ये लाइन ड्रॉ की है। ठीक है,
तो सबसे पहले ये जो लाइन ड्रॉ की है ये अपन लिख देते हैं, लेट अस जॉइन एडी, लेट अस जॉइन एडी, अपन ने एडी को मिलाया है, ठीक है। अब ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। ये ट्राइंगल ले रहे हैं अपन। अब अपने को इन ट्राइंगल में अपने को क्या क्या दे रखा है, जो ए बी है वो तो ए सी के इक्वल दे रखा है, गिवन है, ये गिवन है अपने को, ठीक है। और बी डी है वो डी सी के इक्वल है, बी डी है वो डी सी के इक्वल है, ये भी अपने को क्या है, गिवन है। और ए डी है वो अपने पास क्या है, कॉमन है, ए डी है वो अपने पास क्या है, कॉमन है। ये लाइन क्यों मिलाई मैंने, ये इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। ये लाइन इसलिए मिलाई है क्योंकि अपने को ये एंगल इक्वल करना है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल अपने को लेना पड़ेगा और ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा, इसलिए अपन ने ये लाइन मिलाई है, ठीक है। अब यहाँ से अपन कह सकते हैं बाई एस रूल, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ये हो गया। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ए बी डी है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, एंगल ए सी डी के। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इजी है, बस कुछ नहीं है, आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। एंगल्स को क्या करना है, सबसे पहले अपने को कॉन्ग्रुएंट करना है, उसके बाद जो भी अपने को दे रखा है वो इक्वल करना है बाई सिम्प्लिसिटी से, ठीक है। क्योंकि सिम्प्लिसिटी से अपन इक्वल कर सकते हैं, किसी भी क्रॉसपेंडिंग पार्ट्स को अपन इक्वल कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन अपने को सिक्स्थ क्या दे रखा है, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एबीसी है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी ए बी और ए सी साइड क्या है, इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, बी ए है उसको आगे बढ़ाया गया डी तक, ठीक है, सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी, ए डी है वो किसके इक्वल है, ए डी के, ठीक है। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट एंगल बी सी डी इज राइट एंगल ट्राइंगल, बी सी डी ये राइट एंगल ट्राइंगल, इस ये अपने को प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। ये कितने का है, 90 डिग्री का एंगल है, ये अपने को प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपन ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ए बी सी में अपने को क्या क्या दे रखा है, ए बी है वो किसके इक्वल है, ए सी के, ये अपने को क्या है, गिवन है, ये अपने को क्या है, गिवन है। अब ट्राइंगल लेते हैं, इसी ट्राइंगल में अपन ए सी बी है, क्योंकि ये अगर साइड इक्वल है तो इसका मतलब इनके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे, यानी कि इसका अपोजिट एंगल ये है ए सी बी और इसका क्या है, ए बी सी। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये रीजन लिखना है अपने को, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, ये अपने पास रीजन था, इसलिए ये ट्राइंगल क्या है, इक्वल है। अब ऐसे अपने को ए सी डी में लेना है, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए सी डी। अब ए सी डी में अपने को ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये गिवन है, ये गिवन है, ये अगर इक्वल है, गिवन है अपने को इक्वल, तो इनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए डी के अपोजिट एंगल क्या है, ए सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, ए डी सी। तो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ठीक है। इसको भी अपन लिख देते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपन देखते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी, यानी कि इस पूरे ट्राइंगल में अपन देखते हैं, पूरे ट्राइंगल में अपने को क्या देखना है, इन ट्राइंगल बी सी डी, पूरा ट्राइंगल में क्या है अपने को
जो तीनों के ये एंगल इनका सम कितना होता है, ये एंगल इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। बस ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी प्लस ट्राइंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, फिर प्लस एंगल ए डी सी। ये कितना हो गया 180। क्यों हो गया 180? एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि ये प्रॉपर्टी होती है अपने पास, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ए बी सी है, ए बी सी कहाँ है अपने पास, ये रहा। इसको तो हम एज इट इज लिख देते हैं। फिर अपने पास क्या आता है, वैसे अपने पास ये मान भी तो दे रखे हैं, ए बी सी है, ए बी सी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ए सी बी, ये लिख देते हैं। ए बी सी की जगह क्या लिख दिया अपन ने, ए सी बी। बी सी डी कहाँ है अपने पास, बी सी डी, ये पूरा है, तो पूरे का मतलब क्या हो गया, बी सी ए प्लस ए सी डी, ए सी बी, एंगल ए सी बी। ए सी बी कौन सा होगा, ए सी बी, ये एंगल प्लस ये एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी। ठीक है, बी सी डी को लिखा अपन ने, ये बी सी डी को अपन ने क्या लिखा है, बी सी डी, ये पूरा एंगल है, पूरे एंगल को अपन ने ए सी डी प्लस ए सी बी प्लस ए सी डी लिख दिया। ठीक है, फिर आगे क्या है अपने पास, प्लस एंगल ए डी सी, ये हो गया। ठीक है, ये इक्वल किसके हो गया 180 के। ए डी सी को भी अपन लिख सकते हैं, ए डी सी को भी ए सी डी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी अपन चेंज करके ए सी डी लिख देते हैं, इसको भी अपन क्या लिख देंगे, ए सी डी। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे दे रखा है, इससे किया है अपन ने। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे अब इसको सोल्व करना अपने को, ये 2 ए सी बी 2 ए सी डी हो जाएगा, तो 2 को अपन ने कॉमन पहले लिख देते हैं, 2 एंगल ए सी बी प्लस 2 एंगल ए सी डी इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। अब देखिए ए सी बी कितना हो गया 2 ए सी बी, ए सी डी कितना हो गया 2 ए सी डी। अब 2 को अपना अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/2। ठीक है, अब 2 का इसमें डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 90। ठीक है, अब यहाँ से अपना ये जो अपने को प्रूफ करना था वो अपना आ चुका है, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 90 डिग्री। ठीक है, अब अपने को प्रूफ क्या करना था वो देख लीजिए एक बार, ए सी बी ए सी डी, ए सी बी ए सी डी, ये क्या हो गया अपने पास, ये देखिए ए सी बी प्लस ए सी डी, ये पूरा क्या हो गया अपने पास बी सी डी, ये पूरा अपने पास क्या हो गया बी सी डी। तो इसको पूरे को लिख सकते हैं बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही अपने को प्रूफ करना था कि बी सी डी है वो क्या है, राइट एंगल होना चाहिए। तो ये अपन ने प्रूफ कर दिया, यहाँ पर अपना आंसर आ गया। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 7th, ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज 90 डिग्री। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, फाइंड बी एंड सी। ये अपने को क्या दे रखा है 90 डिग्री एंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है अपने को। तो अपन डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम अपने को दे नहीं रखा है, तो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। ये अपना डायग्राम हो गया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया। अब ए है अपने पास वो क्या है 90 डिग्री है, तो ये अपन ने ए ले लिया, ये 90 डिग्री, ये बी ये सी ले लिया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ए बी है वो क्या है इस ए सी के इक्वल है, ए बी है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है।
ये और ये इक्वल है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। फिर अपने को क्या पूछा है, फाइंड एंगल बी और सी। ये एंगल अपने को बताना है और ये एंगल अपने को बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज गिवन दैट, गिवन है अपने पास क्या, ए बी है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, इसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी तो इक्वल होंगे, यानी कि इसका एक अपोजिट एंगल क्या है सी, ये इसका अपोजिट क्या है बी, तो ये एंगल भी तो इक्वल होंगे। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए या ए सी बी, ये एंगल इक्वल हो गए। क्यों हो गए, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर एंगल, अपोजिट्स टू इक्वल साइड आर इक्वल। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ आपको अगर समझ में आ गया कि एंगल ए बी सी है वो किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल बी और एंगल सी तो अपने पास क्या है, इक्वल है, और एंगल ए अपने पास क्या है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी को भी अपन क्या लिख देंगे बी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल है तो ये इक्वल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से अगर सोल्व करते हैं इसको, 90 प्लस 2 एंगल बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। अब 90 को इधर शिफ्ट करते हैं तो 2 एंगल बी इज इक्वल टू, 90 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में 90, तो 180 में से माइनस 90 करेंगे तो कितना आएगा, 90। अब यहाँ से एंगल बी की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 90 अपॉन ये 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से एंगल बी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 45 डिग्री। और अगर एंगल बी की वैल्यू 45 है तो एंगल ए तो इस एंगल सी तो इसके इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। आई होप ये अभी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, ये लास्ट क्वेश्चन अपना इस एक्सरसाइज का। सो दैट द एंगल ऑफ इन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। अब अपने को इक्विलेटरल ट्राइंगल सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल अपन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल अपने को दे रखा है और इसकी जो एंगल है वो 60 डिग्री के, ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है कि 60 डिग्री के एंगल है, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इसको तो अपन ने मार्क कर दिया ए बी और सी, ठीक है। और ये साइड इक्वल होंगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या होती है, तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं कि ए बी सी है वो क्या है, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देयरफॉर ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के, इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तीनों साइड अपने पास क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो सबसे पहले अपन ए बी इज इक्वल टू ए सी लेकर चलते हैं। ए बी है वो किसके इक्वल है अपने पास, ए सी के इक्वल है। तो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए बी के अपोजिट एंगल क्या है, सी। तो एंगल सी, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू, ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये ए सी है, ए सी के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल बी। ये भी इक्वल होंगे, क्यों होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब ऐसे ही अपन अगला लेके चलते हैं। अपन ने क्या ले लिया, ए बी ए सी ले लिया, तो बी सी ए सी ले लेते हैं। बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब बी सी कौन सी है अपने पास, बी सी के सामने वाला एंगल कौन सा, एंगल ए, इज इक्वल टू ए सी कौन सा है, ए सी के इक्वल कौन सा है अपने पास, एंगल बी। तो ये भी क्या हो जाएंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, एंगल सी है वो बी की इक्वल है और बी है वो ए की इक्वल है। इसका मतलब वी कैन
देयरफॉर वी ऑब्टेन कि ये तीनों एंगल क्या है, इक्वल है। देयरफॉर वी ऑब्टेन दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये हो गया। अब ठीक है, अब अपने को देखना इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल ए बी सी में जो एंगल सम ऑफ एंगल होते हैं वो कितनी डिग्री के होता है, 180 डिग्री की। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। कैसे होता है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी, इनके जो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल होंगे उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना, 180 डिग्री। एंगल ए है वो बी सी के इक्वल है, यानी कि बी की जगह भी अपन एंगल ए लिख सकते हैं, सी की जगह भी अपन एंगल ए लिख सकते हैं। तो एंगल ए प्लस बी की जगह भी एंगल ए प्लस सी की जगह भी एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल ए एंगल ए एंगल ए, तीन एंगल ए हो गए, तो 3 एंगल ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री। अब एंगल ए की वैल्यू निकालेंगे तो 3 को इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 180 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो एंगल ए की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 60। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, वो कितना हो गए, 60 डिग्री के हो गए। यानी कि सभी एंगल कितने हो गए, इक्विलेटरल ट्राइंगल के 60 डिग्री के। और ये अपने को प्रूफ करना था और अपन ने प्रूफ कर दिया है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई है तो यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज समाप्त होती है। और अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास कल। अपन करते हैं क्लास अपनी कल। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।